15 फरवरी को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन है। शिवालयों में भीड़ देखी जाएगी, साथ ही साथ माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व भी है। ऐसे में हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर महाराज जी, 5वां स्नान पर्व के बाद ये 6वां स्नान पर्व है महाशिवरात्रि का। इसमें क्या संयोग बन रहा है? क्या श्रद्धालुओं को किस समय स्नान करना चाहिए और क्या पुण्य जो है, कैसा पुण्य ये मिलता है? चतुर्दशी का जो योग संयोग बन रहा है ये बहुत ही खास है। इस दिन इस प्रकार की जो ऊर्जा है, क्योंकि शिव पार्वती का जो विवाह है वो एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों की गाथा है। पिछले जन्म में सती के रूप में थी पार्वती जी। जब दक्ष ने उनके शिव जी का अपमान कर दिया तो वह अग्निकुंड में कूद गई। तो ये जो हर साल जो महाशिवरात्रि होती है, फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये जन्म जन्मांतरों की गाथा है। और इस बार एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। पहले हम लोग बात करते हैं मुहूर्त की। तो जो 15 फरवरी को फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, उसका महत्व होता है। वो शाम को 4:37 से प्रारंभ होगी। लेकिन 15 तारीख को भक्त सुबह से ही शिव पूजन करेंगे, शिवालयों में भीड़ लगेगी और शिव को लोग जल अर्पण मस्तु करेंगे, राम नाम लिख के शिव को अर्पण करेंगे, रुद्राभिषेक होगा। और अगर देखा जाए, शिवरात्रि का मतलब रात्रि से है, शिवरात्रि। तो जो रात्रि का श्रेष्ठ मुहूर्त है वो रात्रि 11:50। जी हाँ, देखिए, रात्रि 11:50 से 12:40 तक का बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त ये है। 15 तारीख की रात है या 14 ये तारीख है? 15 तारीख की रात है। हाँ। शिवरात्रि 15 तारीख दिन रविवार को है। एक बार फिर बता देता हूँ, फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 15 तारीख दिन रविवार को दोपहर को 4:37 से लगेगी, जो इसका शुभ मुहूर्त है। लेकिन भक्त शिवालयों में सुबह से ही ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, जय महादेव कहकर जलाभिषेक करेंगे, राम राम लिख के शिव को अर्पण करेंगे। लेकिन क्योंकि शिव रात्रि जुड़ा हुआ है, तो रात्रि में इसका एक विशेष मुहूर्त आ रहा है, जो तंत्र क्रियाओं से लेके भोले बाबा से मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत सहायक है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे एक समय पूरी दुनिया शिव जी से वरदान मांग रही है और रात्रि के समय कुछ कम लोग वरदान की लाइन में लगेंगे। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे संतान नहीं हो रही है, तो शिवरात्रि का व्रत रखिए और कोशिश करिए कि जो रात्रि में जो दुर्लभ मुहूर्त आ रहा है उसमें भी पूजन करें। वैसे 4 बार रुद्राभिषेक का विधान है। शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर में शिव जी की पूजा की जाती है। जो रात्रि का जो मुहूर्त है वो 11:50 से लेके 12:40 तक का उत्तम मुहूर्त है। उसी के बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। लेकिन ये भी कि महाराज बताते हैं कि रात में मंदिर के कपाट जैसे बंद हो जाते हैं, तो जी, क्या हाँ, घर में पूजा करना हाँ, चाहिए? लेकिन शिवरात्रि के दिन आप जाके देखेंगे तो मंदिरों के कपाट खुले रहते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन रात में भी रुद्राभिषेक होता है। और भगवानों के में जो होता है कि उनका अभिषेक पूजन दिन में होता है। लेकिन जो शिव है, क्योंकि शंकर जी को औगड़ कहते हैं, औगड़दानी, वो शमशान में वास करते हैं, भूत प्रेत उनके गण होते हैं, भस्म भांग इन सब चीज़ का सेवन करते धतूरा, हैं, ये सब धतूरा उनके। ये सब हैं, तो भूतनाथ हैं। तो इसलिए भगवान भूतनाथ की आराधना रात में भी होती है। तो जो भक्त हैं वो दिन में भी पूजन करेंगे, दोपहर में भी, शाम को भी। और जो रात को विशिष्ट मुहूर्त बताया है वो तंत्र जगत में जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, और मनोकामना पूर्ति का सबसे अच्छा मुहूर्त है। और रुद्राभिषेक करने से आप अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में ब्रह्मांड समाहित है। जो शिवलिंग है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। और जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ब्रह्मांड में सभी ग्रहों की पूजा करते हैं। और कहते हैं ना, भावी मेढ़ सखई त्रिपुरारी। केवल शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं, उनको आशुतोष भी कहा जाता है, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सच्चे मन से कोई शंकर जी की आराधना करता है और शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन करता है, तो शिव पार्वती के आशीर्वाद से उसकी कोई भी कामना हो वो पूरी हो जाती है। किसी को संतान नहीं हो रही तो वह शिवरात्रि का पूजन करे, विवाह में बाधा आ रही है तो शिवरात्रि का पूजन करें। अनिष्ट ग्रहों का संबंध, जिसके ऊपर शनि की 7.5 है अथवा ढैया चल रही है, तो वह भी शिव आराधना से उसको मुक्ति मिलती है। क्योंकि शिव जी ने ही शनि देव को दंडाधिकारी बनाया। शिव जी ने ही शनिदेव को दंडाधिकारी बनाया। तो जब आप
शिव जी की पूजा करते हैं, देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, तो आपको कोई कष्ट छू भी नहीं सकता। अच्छा, और राशियों की अगर बात करें तो किन राशियों वालों को ध्यान में रखना होगा कि ये वो ज़रूर आएँ, इस समय आएँ और क्या दान दें? देखिए, अगर राशि की बात करें तो अगर आप राशि के स्वामी को जागृत कर लेंगे तो सारा जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो उसका समापन हो जाएगा। तो जैसे मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले लाल वस्तुओं का प्रयोग शिव जी पे चढ़ाएं, जैसे गन्ने का रस हो गया या अनार का रस हो गया या अनार चढ़ाएं, तो शिव जी पे अलग अलग पदार्थों से रुद्राभिषेक का अलग अलग फल होता है। वृष राशि और तुला राशि वाले घी से प्रयोग कर सकते हैं, गंगा जल का कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं रुद्राभिषेक में, वो बहुत फ़ायदा करेगा। मिथुन और कन्या राशि, जिनका राशि का स्वामी है बुध, तो ये शिव को हरी वस्तुएं चढ़ाएंगे और धतूरा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। कर्क राशि वाले दूध से रुद्राभिषेक कराएं, सिंह राशि वाले गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराएं। इस प्रकार धनु और जो मीन राशि हैं वो केसर युक्त दूध से रुद्राभिषेक कराएंगे। यहाँ पर धर्मशास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं तो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराया जाता है। तो मकर और कुंभ राशि, जिनका राशि का स्वामी शनि है, अगर उनके जीवन में कोई कष्ट है तो वो तेल से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इस प्रकार से जो सारी राशियों को हमने बताया है, अगर वो अपने अनुसार रुद्राभिषेक कराएंगे तो राशि का स्वामी बलवान होगा, जिससे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आशुतोष वाष्टी जी थे, जो बता रहे थे कि आखिर महाशिवरात्रि में किस तरीके से आपको रुद्राभिषेक करना है और किस मुहूर्त में किस समय आपको गंगा में स्नान करना है, आस्था की डुबकी लगानी है, साथ ही साथ शिवालय में जाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का भी समापन हो जाएगा और अब सभी की निगाहें हैं तो 15 फरवरी को जब महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ शिवालयों में भीड़ देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।